लोगों ने ये बात लोगों में मशहूर कर रखी है। सूफी का मतलब होता है नरम रब्बल वाला बॉल, गेंद। उस सूफी का मतलब होता है कुछ नहीं करता हो, अल्लाह अल्लाह करता रहता है, अल्लाह अल्लाह करता रहता है। मेरे अजीजों, वो सूफी कौन सा है जो सिर्फ और सिर्फ सर झुकाए बैठा रहे? दुनिया का सबसे बड़ा सूफी तो करबला के मैदान में था। इमाम हुसैन से बड़ा सूफी कौन है? उनका नाम लेकर के रोटियां तोड़ने वाले, उनके नाम पर अपनी दुकानें चलाने वाले सूफी कहते हैं। और तुम्हें डर आती है, डर लगता है इमाम हुसैन की तरह बात करने के लिए। इनके किरदार हैं यजीदियों के, बात करते हैं हुसैन की। मैं ऐसे सूफियों को नहीं मानता। सूफी वही होगा जो हुब्बे मुस्तफा पर जलाल आए और ईमान वालों के साथ वो दिल के अंदर नरमी रखे। हाँ, सूफी वही है। नरम दिल तो होना ही चाहिए। लोगों ने एक अलग कॉन्सेप्ट बना करके रखा है। सूफी तसव्वुफ का मतलब है दुनिया छोड़ करके रहना, किसी को कुछ नहीं कहना, किसी को कुछ नहीं कहना। ये तो ऐसी है। एक सूफी साहब के बारे में सुना, खेत में बैठे रहते थे, भुट्टे की खेत थी उनकी, मकई की, और एक गधा आता था, खेत चरने लग जाता था, और ये तस्बीह हिलाते बैठे हुए हैं, तस्बीह भी पढ़ रहे हैं और यहीं से अल्लाह बचा ले मेरे खेत को, अल्लाह बचा ले मेरे खेत को, अल्लाह बचा ले मेरे खेत को। वो गधा है, चर के चला जाता था। कुछ मोहल्ले के जवान थे, ओल्ड डुबली वाले, वो सूफी साहब को रोज देख रहे थे। कहा ये पीर साहब रोज तस्बीह घुमा रहे हैं और ये गधा चर के चला जाता है। एक दिन देखा, 2 दिन देखा, 4 दिन, इनकी तस्बीह नहीं खत्म होती और गधा खाना नहीं छोड़ता। आधा खेत खत्म हो गया था। 5 दिन के बाद ये नौजवान लोग एक बड़ा डंडा लेकर के आए और उसके बाद आए, जैसी गधा खेत में आया, गधे को इधर से मारा, उधर से मारा, इधर से मारा, उधर से मारा। गधा चीखते चीखते जख्मी होकर भाग गया, खेत महफूज हो गया, बच गया। सूफी साहब के पास आए जवान लोग, कहा कि हजरत हर काम तस्बीह से नहीं होता, कुछ कामों के लिए डंडे भी चाहिए। हमारा दीन तस्बीह, तहलील, जिक्र, अज़कार, वज़ाइफ सब है हमारे यहां। यह हमारे दिलों को नरम करने के लिए, हमारे दिलों को पाक करने के लिए। अगर सब कुछ जिक्र, अज़कार, तस्बीह, तहलील से ही होता तो मेरे मुस्तफा ये सहाबा को लेकर मदीने में बैठ जाते, बदर क्यों जाते, उहद क्यों जाते, खंदक क्यों खोदते पेट पर पत्थर बांधकर। अजीज़ान गिरामी वक़ार, ये दीन का मिजाज है, मेरे दीन का मिजाज है। हर काम सिर्फ तस्बीह और तहलील से नहीं, कुछ कामों के लिए तुम्हारी ईमानी गैरत की जरूरत है। अब मैं ये नहीं कहता कि सब डंडे लेकर के निकलो। हाँ नौजवानों, आपसे मैं ये नहीं कह रहा कि हथियार लेकर के निकलो। ईमानी गैरत तो पैदा करो। तुम्हारे अंदर अगर ईमानी गैरत होगी तो इसका रौब इतना होता है कि कीड़े मकोड़े वैसे ही डरने लगते हैं। बात यह है कि जब शेर शिकार छोड़ देता है तो फिर वो कुत्तों की तरह जीने लग जाता है। उसका कोई रौब नहीं होता, उसका कोई दबदबा नहीं होता। आपको ये नहीं कहा जा रहा है कि शिकार करने लगो, लेकिन अपने अंदर इतनी ईमानी गैरत बाकी रखो, इतनी ईमानी गैरत बाकी रखो कि दुनिया को यह समझ में आए कि इसके साथ जो कुछ भी कर लें, लेकिन इसकी ईमानी गैरत जब बेदार होती है तो यह बहुत बड़ा इनकलाब और एक बहुत बड़ी सुनामी लेके आ सकता है। अजीज़ान गिरामी वक़ार, सैयदना उमर इब्न खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की ईमानी गैरत आपको बता रहा हूं। आप 2 चीजों का एक बहुत बड़ा हुक्म दे करके गए। मैं पढ़ रहा था आपकी सीरत में, मुझे बहुत अच्छी चीज लगी।
आप फरमाते हैं दो चीजों से मुझे डर ही नहीं, एक चीज से डर लगता है। उमर इब्न खत्ताब कहा दो चीजों से बिल्कुल मैं पॉजिटिव हूं, डर नहीं। कहा कौन सी? कहा एक ईमान वाला वो जो अपना ईमान जाहिर करता है, अपना ईमान जाहिर करता है, वो बहुत अच्छा आदमी है, मुझे उससे डर नहीं। और दूसरा वो काफिर जो अपने कुफ्र का इजहार भी करता है, उससे भी डर नहीं, खुला हुआ काफिर है, कह भी रहा है। हज़रत उमर कहते हैं डर उससे लगता है जो जमात में होता है, ईमान दिखाता है और कुफ्र छुपाता है, उससे डर लगता है। और यही उम्मत के लिए सबसे खतरनाक तरीन जमात है। अल्लाह ताला ने इनकी मजम्मत में पहले पारे में 13 आयतें नाजिल फरमाई, ईमान वालों के मुतालिक 5 आयतें, कुफार के लिए 2 आयतें और मुनाफिकीन के लिए 13 आयतें मुसलसल। इससे अंदाजा होता है अब ये मुनाफिकत आती कहां से है? ये बेगैरत आदमियों के अंदर ज्यादा आती है। बेगैरत लोग कौन होते हैं? और उसकी एक और बात आपको भी समझा करके जाता हूं, आजकल के माहौल के एतबार से मेरी ये बात बहुत तवज्जो से सुनना। एक मामला हज़रत उमर इब्न खत्ताब के पास आया, एक शख्स के साथ मामलात करना था, उसके बारे में किसी की गवाही लेनी थी, किसी की गवाही लेनी थी। हज़रत उमर ने लोगों से पूछा मदीने में कोई इसकी गवाही देगा कि यह आदमी अच्छा है, इससे मामलात कर सकते हैं? तो एक सहाबी खड़े हो गए, कहा कि अमीर अल मोमिनीन मैं इसकी गवाही देता हूं। अब सुनो कौन किसकी गवाही दे सकता है? हज़रत उमर ने सबसे पहले उनसे पूछा तुम इसके अच्छे और सच्चे होने की गवाही दे रहे हो? सबसे पहले यह बताओ क्या तुम इसके पड़ोसी हो? पड़ोसी जानता है। उन्होंने कहा नहीं मैं पड़ोसी तो नहीं हूं। दूसरा सवाल हज़रत उमर ने कहा, बहुत अहम बात कह रहा हूं मैं आपसे, कहा क्या तुमने कभी इससे कोई लेन देन किया है? उन्होंने कहा नहीं, लेन देन भी नहीं किया। किसी के बारे में तवज्जो चाहता हूं, लेन देन किया हुआ होगा तो पता चल जाएगा कि कैसा है। तीसरा सवाल हज़रत उमर ने किया, क्या तुमने कभी इसके साथ सफर किया है? उन्होंने कहा नहीं मैं सफर भी नहीं किया। तो हज़रत उमर मुस्कुराने लगे, कहा अच्छा तुमने इसको मस्जिद में देखा होगा, नमाज रोजा वगैरह में? उन्होंने कहा हाँ मैंने इसको 5 वक्त देखा। हज़रत उमर ने कहा चुप हो जा, तू इसकी गवाही देने के काबिल ही नहीं। इसकी नमाज, इसके रोजे, इसकी ज़कात देखा तो हूं। हज़रत उमर ने कहा तू इसकी गवाही देने के काबिल नहीं है। जिसको सिर्फ मस्जिदों में देखे हो उसकी अच्छाई की गवाही नहीं। हज़रत उमर कहते हैं जो अपने पड़ोसियों के साथ या लेन देन में मामलात में पक्का या सफर में उसकी सारी असलियत अच्छी हो, उसके मुतालिक तुम बगैर किसी खौफ की गवाही दे सकते हो। यह हज़रत उमर ने कहा यह बहुत बड़ा पैगाम है आज के लिए। तो सिर्फ दिखने वाली चीजों के मुतालिक आप अपने दिमाग में यह मत बिठा लेना कि बहुत अच्छा है। नमाजें, रोजे, ज़कात, हज यह हमारे दीन का 25% हिस्सा है और मामलात ये 75% है। और जो मामलात में कच्चा है वो दीनदार नहीं कहला सकता। नमाजी हो सकता है, ज़कात वाला हो सकता है, हाजी हो सकता है, दीनदार वही होगा जो मामलात में अच्छा होगा। उसकी बीवी के साथ उसके ताल्लुकात कैसे, उसके पड़ोसी के साथ उसके कैसे ताल्लुकात है, और फिर वो लेन देन में कैसा है, वादे का पक्का है कि नहीं। यहां तो 90% डूबे हुए हो, जो कहा उस पर कायम नहीं। पैसे लेने के वक्त चेहरा अलग है, वापस देने के वक्त उनके हाव भाव बदले हुए। मामलात यहां आदमी के निफाक के बारे में कहा गया है, ईमान वाले की अलामत नहीं है। मैं तो एक हाजी साहब को देखा था, अल्लाह उनको गरीक़ रहमत फरमाए। उनकी वो लकड़ी की मिल थी, सॉमिल जिसको कहते हैं,
जिसमें लकड़ियां काटी जाती हैं। बुढ़ापा आया तो उनके बच्चे भी थे, बहुत पैसे वाले अच्छे, जिनको कहा जाए कि अपने जमाने के अमीर तरीन आदमी थे। उठा करके औने पौने जो कीमत आई वो 100 मिल बेच दिया। लोग सब हैरत में थे कि ये चीज मिलती नहीं है जल्दी किसी को, लाइसेंस नहीं मिलता और आपने उठाकर बेच दिया। उन्होंने मेरे सामने कहा कि मुफ्ती साहब, मुझे डर सिर्फ इस बात का है कि मेरे मरने के बाद मेरी औलाद गैर कानूनी लकड़ियां कहीं काटना ना शुरू कर दे, इसलिए मैंने बेच दिया। यह है ईमानी गैरत, यह है ईमानी गैरत। मामलात में आदमी ऐसा हो जो औलाद के सिलसिले में भी इस तरह का रवैया रखता हो, वो ईमान है मेरे अजीज। सैयदना उमर इब्न खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के मामलात के सिलसिले में जो बातें हैं वो भी थोड़ा मैं अर्ज कर लूं। गैरत के मुतालिक मैंने जो बात की, इतनी गैरत तो होनी चाहिए। हज़रत उमर ही वो आदमी है तन्हा जो जल्दी दबना नहीं चाहते, झुकना नहीं चाहते कभी भी। सुलह हुदैबिया हो रही थी, ऑब्जेक्शन किसी का नहीं था। तकरीबन 1400 सहाबा थे, वो आमन्ना सद्दकना कहने वाले सब थे। हुजूर ने जो फरमाया वो आखिरी बात है, लेकिन 1400 सहाबा में उमर इब्न खत्ताब भी थे। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डील कर रहे हैं, एग्रीमेंट कर रहे हैं मक्का के काफिरों के साथ, क्योंकि हालात ऐसे थे। मक्का वालों ने रसूलुल्लाह को और सहाबा को मक्का से 35 किलोमीटर दूर रोक दिया था कि आप उम्रा नहीं कर सकते, एहराम उतार करके वापस चले जाओ मदीने, अपने जानवरों को यहीं ज़बह कर दो और अगले साल आना बगैर हथियार के। एग्रीमेंट में क्या क्या लिखाया जा रहा है कि तुम्हारे और हमारे दरमियान इन इन शर्तों पर एक सुलह होगी तो हम आपको जाने देंगे, वरना जंग होगी। हुजूर ने फरमाया जंग नहीं करना है, सुलह करना। अब यहां पर एक ही शख्स है हज़रत उमर, वो कहते हैं जंग क्यों नहीं कर सकते, इन कुत्तों से दबेंगे क्यों, डरेंगे क्यों? या रसूल अल्लाह, बदर में तो हम थे, उहद में भी थे, हम खंदक में भी थे, ये सब जंगे हम देखे हैं और इनको भी हम अच्छी तरह से देखे हुए हैं, निमटा देंगे, जो होगा देखा जाएगा। हजरत उमर की गैरत थी, वो कह रहे थे कि इनसे दब करके क्यों रसूलुल्लाह सुलह करेंगे, मगर वो मेरे नबी की नजर थी, वो अल्लाह की तरफ से वही की हुई नजर थी। आप फरमा रहे थे उमर, मैं जो देख रहा हूं वो तुम नहीं देख सकते। दिल को उस वक्त तक इत्मीनान नहीं आ रहा था। सहाबा को जा जा करके उमर इब्न खत्ताब क्या कह रहे थे, चलो सबके सब मिल के हुजूर से कहते हैं हम सब लड़ने के लिए तैयार, मरने के लिए तैयार है, बगैर उम्रा किए हुए क्यों हम बाल कटा लें, यहां पर क्यों अपने एहराम उतारें। सारे सहाबा कोई आने को तैयार नहीं। क्या हुजूर ने फरमा दिया, अब उसके बाद क्या कहेंगे। चंद लोग कह रहे थे चलो उमर एक काम करते हैं, अबू बकर सिद्दीक को मना लेते हैं,